वो पागल नहीं लगी मुझे। हाँ, दुखों की मारी जरूर थी। पागलों को तो अपनी भी सुध नहीं होती। फिर उसे तो सोहम, वाणी, यहां तक कि आपका भी नाम पता था। वो सोहम को ब्याह की बधाई देने आई थी, यहां तक तो ठीक है, पर बार बार वाणी का नाम सोहम के साथ क्यों जोड़ रही थी? नहीं, बात कुछ समझ नहीं आई मुझे। दरअसल जो भी वो औरत कह रही थी उसमें सच्चाई है। एक टाइम था जब सोहम वाणी से ब्याह करना चाहता था, लेकिन फिर हालात कुछ ऐसे बदल गए कि सोहम का ब्याह रज्जी के साथ हो गया। रज्जी, रज्जी, बस बस। मैं ठीक हूँ वाणी। कब तक रची? कब तक पुरानी बातों को याद रखेगी? भूल क्यों नहीं चाहती सब पिछली बातें? सोहम के दिल में और उसकी जिंदगी में सिर्फ तू है रची। सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है सोहम की जिंदगी पे। इधर देख, पहले भी बहुत बार समझा चुकी हूँ तुझे रची। मैं सोहम का बीता हुआ कल हूँ रची, और तू आज है। सोहम अगर मेरे बारे में सोचता भी था ना, तो उसका तेरे आज से कुछ लेना देना नहीं है। सोहम के दिल में और उसकी जिंदगी में सिर्फ तू है रची। सोहम तुझे अपनी पत्नी मान चुका है, इसीलिए तो उसने तुझसे ब्याह किया ना। मैं जानती हूँ रची कि सोहम के दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, और जितना मैं सोहम को जानती हूँ, अगर उसने तुझसे ब्याह किया ना, तो इसका मतलब यही है रची कि वो मुझे भूल चुका है। हाँ रची। वाणी, मैं तुझे भी पूरा सच नहीं बता सकती। नहीं बता सकती कि जो तू समझ रही है गलत है। सोहम आज भी तुझे और सिर्फ तुझे ही प्यार करता है। ब्याह उसने रज्जी से नहीं, बल्कि रज्जी को वाणी समझ के किया था। रची, छोड़ना, अब इस बारे में ना कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है, बस भरोसा रख, सब ठीक हो जाना, और सब कुछ भूल के सोहम को अपना पति मान ले। उस दिन अगर सोहम नहीं होता तो हमारी रज्जी कुंवारी बैठी होती आज हमारे घर पे। उस दिन सोहम ने सिर्फ हमारी इज्जत नहीं, बल्कि रज्जी की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। क्या रज्जी ने पता है इस बारे में कि बेचारी को अभी पता चला कि सोहम वाणी से? शायद नहीं पता था बीजी उसे। पता नहीं क्या बीत रही होगी इस बच्ची पर। अब मैं समझी मेरे भतीजे मुझे ब्याह पर क्यों नहीं बुला पाए, वरना मैं भी सोचूं कि ये लोग अपनी बुआ को बुलाना ही भूल गए।
जी, ये सारी राम कहानी सुनने के बाद ना मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली है कि मेरे भतीजों ने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि अच्छा ही काम किया है। ओए, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खाम खाई मेरी डांट सुनते रहे। रज्जी पुत्र, आइए नहीं। पुत्र, तू ठीक तो है ना पुत्र? मैं तेरी तकलीफ समझती हूँ। दुख हुआ ना, हमें भी दुख हुआ। पुत्र, क्या हुआ इससे ज्यादा समझने की जरूरत है कि किन हालात में हुआ। देख पुत्र, सोहम तेरा पति है और तू उसकी पत्नी। अब ये तो सबसे बड़ा सच है ना। इस रिश्ते को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, जो बदल सकते हैं ना, वो है हालात। तो समझ रही है ना पुत्र? बैठ बैठ पुत्र। बानी, तनु याद है जब अपनी रज्जी छोटी थी तो किसी खेल में हार जाती थी ना, तो घर वापस नहीं आती थी जब तक दोबारा वही खेल में वो जीत न जाए। जी बीजी। तुझे जिंदगी के खेल में भी ना ऐसा ही करना है। तू जिसको हारी हुई बाजी समझती है ना, उसे तेरे जिद से जीत के दिखाना होगा। ओ पुत्र जी, सुहागन के जिद के सामने तो रब भी झुक जाते हैं। वो याद है मैंने कहा था ना, वो कहानी सुनाई थी तुम दोनों को सावित्री की। सावित्री कैसे अपने पति को यमराज के मुंह से कैसे छीन के लेके आई थी। जब सावित्री लेके आ सकती है अपने पति को वापस, तो अपने पति को हालात के मुंह से वापस नहीं लेके आ सकती। तो हमको किसी और से नहीं, बस बदले हुए हालात से छीन के लाना है। उसके दिल में तेरे लिए प्यार जगाना है, उसको अपना बनाना है। एक गल याद रखना, सोहम का कल जो भी हो, लेकिन आज वो तेरा पति है और आने वाले समय में भी वही रहेगा। उसका आज तू है और आने वाला कल भी तू ही है। समझ रही है ना तू पुत्र? तू तो मेरा बहादुर बच्चा है। मेरे ख्याल से अब हमें चलना भी चाहिए। अच्छा जी, इजाजत दो। सत श्री अकाल जी। जी उत्तर, हम जा रहे हैं, तो अपना ख्याल रखना। ना लोगों को बुरे काम छुपाते हुए तो देखा था, पहली बार किसी को अच्छा काम छुपाते हुए देख रही हूँ। मुझे तेरे ब्याह के बारे में सब पता चल गया है।
नाराज नहीं हूं तुझसे। बहुत खुश हूं। मेहमानों को जाने दे, बाद में बात करते हैं। हाँ? अच्छा जी, सत श्री अकाल। सिमरन, मेरे पास शब्द नहीं है तेरा धन्यवाद करने के लिए। तुम लोगों ने सब कुछ भूल के रज्जी को अपना लिया। कुछ नहीं भूले हम, और ना ही कदे भूलेंगे। ये जो भी हम कर रहे हैं ना, ये बुआ जी की खुशी के लिए कर रहे हैं। उनका मुंह देखकर चुप है हम, वरना और ये पन्ना तो आप फाड़ ही दो कि हम कभी भी आप लोगों को माफ करेंगे या रज्जी को इस घर की बहू मानेंगे। मेरे सामने ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दे। शुक्र है, शुक्र है भाई गुरु तेरा कि सब बातें साफ, वरना मैंने तो सोच सोच के परेशान हो जाना था। सोहम पुत्र, इधर आ मेरे पास। हाय हाय मेरे पुत्र, खड़ा क्यों है? यहाँ बैठ मेरा बच्चा, मेरे पास बैठ। शाबाश, जो तूने किया है ना, दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। किसी बगाने की इज्जत बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देना, इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। और तुम लोग, भाई वाह, तुम लोगों ने भी कुछ काम नहीं किया इसके फैसले में, इसकी मदद करके, इसका साथ देकर। आज माथा गर्व से ऊंचा हो गया मेरा कि मैं तुम लोगों की बुआ हूं। अरे वो किसी ने सही कहा है ना कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। अब तुम लोगों ने अच्छा किया तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही हो रहा है। इतनी अच्छी बहू मिली और उससे भी ज्यादा अच्छे उसके परिवार वाले मिले। एक मिनट, एक सच तो वो है जो इसके मायके वालों ने मुझे बताया है। अब दूसरा सच तुम लोग मुझे बताओगे। दूसरा सच? बुआ जी, हम लोग कुछ समझे नहीं। तू भी नहीं समझी सिमरन? तुम लोगों की बुआ ने दुनिया तुमसे ज्यादा देखी। इतना तो कह ही सकती हूँ कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे। सिमरन, तू नई बहू की ताईजी से जैसे बात कर रही थी वो देखा मैंने, और तू बहू से जैसे बात करती है, उसे जैसे देखती है, तेरे सारे हाव भाव पढ़ रही हूँ। कम से कम इतना तो कह ही सकती हूँ कि तुम लोग इस शादी से खुश नहीं हो। नहीं बुआ जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस अब और पर्दा डालने की कोशिश मत कर।
तुम लोग नहीं बताना चाहते ना मुझे, तो ठीक है। कुकी जी अपना सामान बांध, अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रहेंगे। ये लोग हमें अपना नहीं समझते। मम्मी लेकिन बुआ जी बस सिमरन, आज तुम लोगों ने साबित कर दिया कि बुआ बुआ ही होती है, मां नहीं बन सकती। तुम लोग मुझे पराया समझते हो ना, अगर अपना समझते तो कुछ नहीं छुपाते मुझसे, सब बता देते। तो अभी तक यहीं खड़ी है, मैंने कहा ना जाके सामान बांध। बुआ जी 1 मिनट। बुआ जी ऐसा नहीं है कि हम आपको अपना नहीं मानते या आप पर भरोसा नहीं करते। भरोसा करती है ना मुझ पर, तो फिर मुझे असली बात बता, और वो बता जो सच। सिमरन, मैं तुझसे पूछ रही हूं, बोल। बुआ जी आपका शक बिल्कुल सही है, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। ये ब्याह हमारी मर्जी से नहीं हुआ है और ना ही सोहम की मर्जी से हुआ है। ये ब्याह हुआ है धोखे से। धोखा? हाँ, और ये धोखा हुआ नहीं है बल्कि किया गया है जानबूझकर। किसने दिया ये धोखा? इसके घर वालों ने। सिमरन, तू चुप रह। मतलब इसके मायके वालों ने? पर वो लोग तो पले लगते हैं। हम भी ऐसा ही सोचते थे बुआ जी, इसीलिए आंख बंद कर कर उन पर भरोसा किया हमने, और ऐसे धोखा दिया उन लोगों ने हमें। आप तो जान ही चुके होंगे ना कि सोहम पानी से प्यार करता था। बात का फायदा उठाया इन लोगों ने, और तुम लोग चुप रहे। इतना बड़ा धोखा हो गया तुम लोगों के साथ, और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने क्या सोचा कि तुम्हारे सिर पर किसी बड़े का हाथ नहीं है? नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी, नहीं चुप रहूंगी मैं।